हुकूमती इत्तेहादी भी पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर नाखुश। आसिफ अली जरदारी ने फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूरी है। वज़ीर आज़म के साथ जल्द इस पर बात करूंगा। मुआशी टीम पर उनसे बात करूंगा। नवाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत। ऑनलाइन मीटिंग छोड़कर चले गए मरीम नवाज का इंकशाफ। कहा, वो खुद भी पेट्रोल महंगा करने के फैसले की तायद नहीं कर रही, वो अवाम के साथ खड़ी हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आसिफ अली जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार। कहा, आसिफ अली जरदारी या कोई भी रहनुमा हो, मैं सबको एतमाद में ले लूंगा। मरीम नवाज या मेरे कायद की मीटिंग पर जो भी बात हुई उस पर जवाब नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शेरी मजारी ने कहा, मरीम नवाज पेट्रोल की कीमतों पर ड्रामा कर रही हैं। हमाद अजहर ने कहा, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता जबकि पाकिस्तान में महंगा हो गया। अब सस्ता तेल भी रुपए में महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर भी टैक्स लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाब दे ही नहीं, इनसे ये फैसला तवक्कुफ करना कि फैसला साजी में अवाम का मुफाद सामने रखेंगे, खाम ख्याली होगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। हुकूमत के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूं। कल का फैसला बेहतर फैसला था। मुस्तकबिल में हमें बहुत फायदा होगा। इंपोर्ट्स बंद करके डॉलर को वापस लाए हैं। 48 अरब डॉलर के तिजारती खसारे के साथ हम कौन सी खुद मुख्तारी की बात करते हैं। उम्मीद है अगस्त में IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। MQ को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एतराज। राबता कमेटी ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। मुल्क के गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान में बस हादसा। ड्राइवर को मुमकिना तौर पर नींद आने के सबब पेश आया। मुसाफिर बस पीछे से ऑयल टैंकर से टकराई थी। कंपनी ज़राए के मुताबिक बस में 2 ड्राइवर सवार थे। तमाम स्टाफ से सफर में तब्दील होना था। यानी शाहिदीन के मुताबिक देखते ही देखते आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। कराची में फिर से बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन और गिरदोनवाह में तेज बारिश। सदर सुपर हाईवे के अतराफ में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने जुमेरात को शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। 18 अगस्त को कराची के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, कंबर, दादू समेत सिंध के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। ठट्ठा के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। मोरू में तूफानी बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। खैरपुर नाज़नशाह में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश। कोहलू में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची के 2 हलकों NA 234 और NA 246 में इमरान खान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल रोक दिया गया। आरओ की जाने से तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा हलके का वोटर न होने पर एतराज। एतराजात पर दलाइल के लिए वकला 4 बजे तलब। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के वकला एतराजात पर दलाइल देंगे। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नजर-ए-सानी का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का मामला दोबारा सेशन कोर्ट को भेज दिया। पीटीआई रहनुमा शेरी मजारी ने कहा, FIA PTI का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है। FIA किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम दोहरा दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक कहा, अगर शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं।
दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपए 44 पैसे हो गई। हुकूमत ने कीमतों में रद्दोबदल कर दी। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 67 पैसे कमी, लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फी लीटर बढ़ गई। कभी 5 बढ़ा देते हो, कभी 6 बढ़ा देते हो, कभी 10 बढ़ा देते हो, कम 2-3 रुपए करते हो। क्या मसला क्या है तुम्हारा यार? कोई और तरीका आता है तुमको? अब ये गाड़ी है, इसकी टैंकी मैं 4000 रुपए की फुल करवाता था, आज मैंने 7000 रुपए की फुल करवाई है। डॉलर सस्ता हुआ है तो अभी पेट्रोल महंगा कर दिए। ये तो एक मजाक कर रहे हैं हमारे अवाम के। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 213 रुपए 90 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था, इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में हमजा शहबाज को दोबारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का फैसला। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत कर ली। पंजाब असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता हमजा शहबाज का नाम पेश किए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज शरीफ का रवां हफ्ते लंदन से लाहौर आने का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। हर जगह हुकूमत के रिट कायम है। सौत और कालाम में इस वक्त सयाह मौजूद हैं। अमन के कयाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टांक में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियां दी हैं, शुहदा को सलाम पेश करते हैं। एक और हादसा, सक्खर में रोहड़ी इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुसाफिर बस स्वात से कराची जा रही थी। मुल्तान हादसे में लाहौर के एक ही खानदान के 4 अफराद भी सवार थे। 2 जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। चारों अफराद कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने डीजी रेस्क्यू को जख्मी अफराद की तिब्बी इमदाद के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। जख्मियों को बंद सेंटर मुल्तान में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुल्तान इंतजामिया से फौरी तौर पर वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची सुरजानी टाउन 4D में रात गए 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिरने वाली इमारत में मजदूर रात को अंदर सोए थे। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है।